हेलो। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कोर्स कोड B05 BA और BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं कि आपको एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है सेशन 2022-23 के लिए। तो इसमें हम जो है एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि एंट्रेंस टेस्ट के लिए आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर के बारे में हम बात करने वाले हैं, सिलेबस के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं और कट ऑफ के बारे में भी हम बात करने वाले हैं और कंपटीशन क्या रहता है BA पॉलिटिकल साइंस का, ये भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर किसी और कोर्स की भी एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस में क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको जैसे जैसे मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ उसी स्टेप में आपको प्रिपरेशन करनी है। ऐसा नहीं है आप सोचे कि 10 दिन में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हो जाएगी या फिर 15 दिन में एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक के अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो चलिए बात करते हैं अब एक एक करके आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, हम सिलेबस को बाद में डिस्कस करेंगे। एंट्रेंस टेस्ट देने से पहले आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि एग्जाम में आपको पढ़ना क्या है। सिलेबस तो आपको पता चल गया, ये रहा सिलेबस, आपको ये पढ़ना है, ये आपको पता चल गया, लेकिन पढ़ना क्या है। अब अगर हम बात करें इंग्लिश में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, जनरल अवेयरनेस में बात करें हम बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, हिस्ट्री, अब हिस्ट्री आपको पता है बहुत बड़ी है, पॉलिटिकल साइंस के बात के बारे में बात करें, इकोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो ये आप देखेंगे, जियो के बारे में बात करें, जनरल साइंस के बारे में बात करें तो जनरल अवेयरनेस बहुत वाइड एरिया है। वही अगर हम बात करें रीजनिंग भी बहुत वाइड एरिया है। सोशल अवेयरनेस, यही अगर हम बात करें इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड, सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड, तो ये सब जो एरिया है बहुत वाइड एरिया, यानी इसमें आपको पढ़ने के लिए बहुत सारा कंटेंट होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब सबसे पहले आपको क्या करना है, एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। क्या करने हैं आपको, एंट्रेंस टेस्ट के क्वेश्चन पेपर। पहले आपको पेपर देखने हैं, चैनल पे अपलोड है 2016 से लेके 2021 तक के पेपर जो है चैनल पे अपलोड है, वो आप प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लीजिए और उसको चेक कर लीजिए एक एक करके आप पेपर कि एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। और अगर हम बात करें बाकी टॉपिक्स के बारे में, आप प्रिपरेशन करने के लिए जो है चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं जनरल अवेयरनेस फंडा, ताकि जितने भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में पूछे हुए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस, काफ़ी क्वेश्चन रीजनिंग के भी उसमें कवर कराए गए हैं और आगे और अच्छे से प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहला ही काम है आपको क्या करना है, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि जब तक कि आपको ये नहीं पता चलेगा पढ़ना क्या है, आप अगर हम बात करें इंग्लिश का तो आप क्या पूरी इंग्लिश पढ़ जाएंगे, ऐसे जनरल अवेयरनेस आप सारा पढ़ जाएंगे, नहीं, जो रेलिवेंट है आपको वो पढ़ना है। ऐसा नहीं है जो टॉपिक रेलिवेंट नहीं है आप वो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। अब बात आ जाती है क्या 11th 12th की बुक पढ़नी चाहिए या फिर 6th 7th 8th 9th 10th ये सब बुक्स पढ़नी चाहिए, जैसे जनरल अवेयरनेस के लिए या फिर इंग्लिश के लिए या फिर रीजनिंग, सोशल अवेयरनेस। जैसे कि रीजनिंग आपको पता है कि छोटी क्लासेस में रीजनिंग की क्वेश्चंस भी होते हैं, तो क्या वो सब पढ़ना है, नहीं, वो सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 11th 12th की आप BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स रही होगी तो आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़े ही होंगे। तो चलिए इसमें आपको किस किस तरीके से पढ़ना है मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट बता दिया। पहले आपको पेपर को अच्छे से एनालाइज करना है, ताकि आप जब एनालिसिस कर लेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पढ़ना क्या है। उसके बाद आपको चीज़ें प्रिपेयर करना शुरू करना है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट, क्या कोई एक बुक आती है जिसमें सारे कोर्स की जो है जितना भी एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस है उससे प्रिपरेशन हो जाए? सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऐसी कोई बुक नहीं होती। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, ऐसी कोई बुक नहीं होती कि आप एक ही बुक से आपका एंट्रेंस टेस्ट निकल जाए। अब ऐसा क्यों? अब अगर हम बात करें, अगर कोई एक बुक आती है तो ऐसा तो है नहीं वो बुक सिर्फ आप ही पढ़ रहे होंगे, सब बच्चे वो बुक पढ़ के जाएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि, अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपको वो बुक परचेज़ नहीं करनी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। कहने का ये मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आपका एक बुक से एंट्रेंस टेस्ट निकल जाएगा। एंट्रेंस टेस्ट निकालने के लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी हर सब्जेक्ट की।
हर टॉपिक की, यानी टॉपिक पे आपको ग्रिप बनानी पड़ेगी। अभी हम इसके कॉम्पिटिशन्स के बारे में बात करेंगे तब आपको थोड़ा और आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बुक, अभी हम एक बुक के बारे में भी बात करने वाले हैं। तो चलिए अब बात करते हैं एक एक करके टॉपिक्स के बारे में। इंग्लिश। अब देखिए, इंग्लिश के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इंग्लिश के लिए आप बुक परचेज कर सकते हैं। अरिहंत की ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, SP बख्शी जी की आती है, वो आप परचेज कर सकते हैं। वैसे मैं आपको कहूँगा इंग्लिश के लिए अगर हम बात करें, क्या कोई पर्टिकुलर बुक आती है? नहीं। इंग्लिश के लिए आप लोग को पता है बेसिक्स ही होते हैं। हाँ, एंटोनिम्स सिनोनिम्स कभी कभी डिफ़िकल्ट आ जाते हैं, तो उसके क्वेश्चंस करने में दिक्कत हो जाती है। पर अगर हम बात करें क्या इंग्लिश के लिए कोई अलग से बुक परचेज करनी चाहिए, अगर आप बात करें तो इंग्लिश के लिए कोई बुक नहीं होती है। जो आपने बेसिक्स किया है वही सारा रहता है। तो इंग्लिश के लिए आपको अलग से कुछ परचेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है इंग्लिश। अब पॉइंट नंबर 2 बी, जनरल अवेयरनेस। यस, सबसे ज़्यादा ध्यान जो आपको देना है वो देना है जनरल अवेयरनेस पे, क्योंकि इंग्लिश के जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं वो 20 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं? एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें किसी भी टॉपिक्स के क्वेश्चंस जो है, इंग्लिश के काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, वो सब रह सकते हैं। कौन कौन से टॉपिक्स रह सकते हैं वो एक वीडियो में बिल्कुल डिटेल में हर टॉपिक्स के बारे में जो है बात कर रखा है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है रह सकते हैं। वो सारे मैंने बाकी PDF जो है टेलीग्राम अपलोड कर दिया जाएगा, ताकि आप टॉपिक्स के बारे में भी डिटेल्स में देख पाएंगे। बाकी मैं आपको इसमें बता ही रहा हूँ। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस में। अब देखिए, जनरल अवेयरनेस अगर हम बात करें, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, ये दोनों ही हम एक साथ। अब इसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? देखिए, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस में आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है आपको, जो है पॉलिटिकल साइंस में इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वो आपको जो है अच्छे से रीड करने हैं और अच्छे से याद भी रखने हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, एक आध क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स से रह जाता है, एक आध क्वेश्चन फंडामेंटल ड्यूटीज से आ जाता है कि कितनी हमारी जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल राइट्स कितने हैं हमारे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है। और अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स के भी आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से भी आ जाते हैं, क्योंकि जनरल अवेयरनेस जो है वो है 40 मार्क्स की और सोशल अवेयरनेस है 20 मार्क्स की। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा वेटेज है, अप्रॉक्स 60 मार्क्स। तो 60 मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो 60 मार्क्स के लिए तो ये आपको पता लगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है, इंटरनेशनल इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स और सबसे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब बात करते हैं, क्या करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा मुश्किल आते हैं? नहीं। करंट अफेयर्स जस्ट आप न्यूज़पेपर रीड करते रहिए रेगुलर बेसिस पे। अगर आप अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दे रहे हैं तो जस्ट आपको अभी कुछ नहीं करना है, आप बेसिक अपना प्रिपरेशन कीजिए, एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर कीजिए और थोड़ा थोड़ा सा डेली आपको ध्यान रखना है, पेपर ज़रूर 30 मिनट्स एक बार न्यूज़पेपर पे नज़र ज़रूर मारिए अच्छे से। न्यूज़पेपर आप कोई सा भी जो है रीड कर सकते हैं, ऐसा कोई वो कंपलसरी नहीं है कि आप न्यूज़पेपर दी हिंदू ही रीड करें या फिर इकोनॉमिक्स टाइम्स। आप कोई सा भी न्यूज़पेपर जो आपको लगे आप उसमें से रीड कर सकते हैं, ठीक है। बेसिक्स आपको अभी पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत बेसिक्स आते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जनरल अवेयरनेस, सोशल अवेयरनेस में आपको सोशल अवेयरनेस से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़नी है। अब क्या क्या इसमें मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, पॉलिटिकल भी पढ़ना है, जनरल साइंस भी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है। यानी आपको जो है अपने सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री भी पढ़नी है, जियो भी पढ़नी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़नी है, जनरल साइंस भी पढ़नी है और इकोनॉमिक्स भी पढ़ने हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आपको इसमें जनरल अवेयरनेस में कवर करने हैं। और जनरल अवेयरनेस के लिए आप कोई भी एक बुक, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस, इसके लिए आपको एक बुक ज़रूर परचेज करनी है, जीके, ल्यूसेंट की या फिर अरिहंत की। तो ल्यूसेंट और अरिहंत में से आप कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हैं, दोनों ही बुक अच्छी है, ऐसा नहीं है कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। बेस्ट रहेगा आप ल्यूसेंट परचेज कर लीजिए, बाकी आप अरिहंत भी परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर C, रीजनिंग। अब अगर हम बात करें रीजनिंग, तो रीजनिंग जो होता है एंट्रेंस एग्जाम में, BA पॉलिटिकल साइंस में काफ़ी बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। कैसे क्वेश्चंस आते हैं? काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। सोशल अवेयरनेस की हमने बात कर ली, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको वैसे तो कोई बुक की ज़रूरत नहीं है, अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो RS अग्रवाल जी की बुक परचेज कर सकते हैं, पर वैसे बुक की ज़रूरत नहीं।
बुक की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन करेंगे तो आप देखेंगे सेम पैटर्न के जो है क्वेश्चंस फॉलो होते हैं। तो अगर आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन कर जाएंगे सफिशिएंट है। आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है तो वो 2 टॉपिक हैं, जनरल अवेयरनेस और सोशल अवेयरनेस। तो ये तो हमने बात कर ली सिलेबस के बारे में। अब बात करते हैं हम कट ऑफ के बारे में। बाकी सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। कट ऑफ अगर हम बात करें इसकी, आप 2020 की भी कट ऑफ देखें और 2021 की कट ऑफ देखें तो आपको दिख जाएगा कि 70+ कट ऑफ गई है। कितनी कट ऑफ गई है? 70+। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। कंपटीशन की ही बात नहीं है, पेपर भी अगर हम बात करें तो बीए पॉलिटिकल साइंस का पेपर भी इजी आ रहा है। और अगर कॉम्पिटिशन्स की बात करें तो कंपटीशन भी इसमें बढ़ता जा रहा है। कंपटीशन भी इसमें अच्छा खासा कंपटीशन है, ये आप खुद ही देख पाएंगे। जैसे कि मैंने वीडियोस में बता रखा है कि कितने बच्चे जो है टेस्ट में अपीयर होते हैं, एक सीट के लिए कितने ज़्यादा बच्चों को फाइट करना होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अगर आप बीए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अभी से ही प्रिपरेशन करने में लग जाएँ, क्योंकि याद रखिएगा टाइम बहुत कम होता है। लास्ट मिनट पर आप प्रिपरेशन करेंगे उसमें एंट्रेंस टेस्ट नहीं निकलता है। अगर आप सोचिए कि कुछ दिनों में पढ़ के निकल जाएगा तो नहीं, आपको अच्छे से पहले से ही डिटेल में सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। तो मैंने आपको सारा एंट्रेंस टेस्ट के सिलेबस के बारे में बता दिया। कट ऑफ के बारे में अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसकी कट ऑफ जो है, बाकी कट ऑफ डिपेंड करता है कि मतलब पेपर कैसा आया है। पेपर इजी आया है तो कट ऑफ हाई जाएगी, और पेपर अगर मुश्किल आया तो कट ऑफ लो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एंट्रेंस टेस्ट की तो जैसे तरीका बताया आपको सबसे पहले वही चीज़ करनी है। ध्यान रखना है 2 चीज़, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर करना है, उसके बाद आपको सिलेबस पढ़ना है। अगर आप पहले सीधा टॉपिक्स पढ़ने शुरू कर देंगे और क्वेश्चन पेपर नहीं देखेंगे तो आप गलत टॉपिक्स पढ़ जाएंगे जो कि आपको पढ़ने नहीं है। क्योंकि टॉपिक देखेंगे तब आपको पता लगेगा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा क्या जा रहा है, और उसी हिसाब से फिर आपको प्रिपरेशन करनी है। ठीक है, थैंक यू।